सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉप्स। इस बस टूर में देर आर 11 स्टॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है ओपेरा हाउस। ठीक है, जहाँ से हमारा बस का रूट स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ओपेरा हाउस में अगर आपने ऑनलाइन टिकट भी बुक कराई है तो वहाँ जाके आपका टिकट काउंटर होता है, वहाँ से आप उनसे प्रिंटेड टिकट्स ले सकते हैं या फिर आप वहाँ से डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। तो बोथ केसेस आर सेम, तो वहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है एंड देन वहाँ पे एक पर्सन होंगे जिनको आप अपनी टिकट शो करेंगे। दे विल गिव यू द हेडफोन्स अलोंग विद द मैप। ओके, एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू गाइड यू पूरा एंटायर टूर ऑफ दिस बस। ओके, तो अब हम जैसे ओपेरा हाउस पहुंच गए, तो ओपेरा हाउस पहुंचने से पहले आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपके पास साइकिल रिक्शा होती है जैसे हमारे यहाँ पे होती है। सो बट डिफरेंट टाइप की होती है, बट या वो भी एक फ़न है, तो आप उसके थ्रू भी ओपेरा हाउस पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे ही आप ओपेरा हाउस पहुंच गए हैं तो वहाँ पे आप अपना बस बोर्ड करिए। उसके बाद जो सेकंड स्टॉप आता है वो है फ्रॉग गार्डन। तो फ्रॉग गार्डन अब क्या है? फ्रॉग गार्डन आप जैसे ओपेरा हाउस में बस अगर आप हॉप एंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप ओपेरा हाउस से डायरेक्ट पैदल चल के भी जा सकते हैं, बिकॉज इट्स हार्डली अराउंड 300 to 400 मीटर्स का ही होता है। तो यू कैन वॉक ऑल्सो, और अगर आपको हॉप एंड ऑफ यानी बस का यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉग गार्डन कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ फाउंटेन शो टाइप का है। वो फ्रॉग की शेप में फाउंटेन बना हुआ है और शाम को वहाँ पे वो फाउंटेन जलता भी है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी। और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है वो। सो फ्रॉग गार्डन इसलिए भी फेमस है। एंड उसका बेसिकली जो टाइमिंग्स होते हैं वो इवनिंग में 6 से लेके 9 तक होते हैं, जहाँ पे उसके बीच में इन एवरी 30 मिनट्स फाउंटेन होता है। ठीक है, तो ये एक आपका सेकेंड अट्रैक्शन है ऑफ हनोई। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टॉप की, जो कि है कैथेड्रल। ओके, सो कैथेड्रल आपका जो फेमस स्टॉप है वो सेंट जोसेफ कैथेड्रल है। ठीक है, तो ये 100 ईयर्स पुराना चर्च है और ये फ्रेंच कॉलोनिस्ट का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो इसका जो विजिटर टाइमिंग्स वो जो है वो शाम को 6 PM है और मॉर्निंग में 9 o'clock है। ओके, सो ये एवरीडे नहीं होता है, इट्स बेसिकली ऑन वेडनेसडे एंड संडे। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अंदर चर्च में एंट्री नहीं मिलती है तो ये आप बाहर से भी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ऑल्सो आप मतलब अगर आप वो क्लोज्ड है तो आपको बस से उतरने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, फॉर दैट पॉइंट, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब ये जो चर्च है इसके बारे में ये भी खासियत है कि पहले जो फ्रेंच कॉलोनिस्ट यहाँ रहते थे तो उनकी सेरेमनीज़ यहाँ पे परफॉर्म होती थी और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, ये बहुत पुराना आर्किटेक्चर है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे सिर्फ सेरेमनीज़ नहीं लेकिन वियतनामी सोल्जर्स को भी पनाह मिली गई थी जब वॉर छिड़ी हुई थी, तो ये भी एक खासियत है। और ये एक हनोई की सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव जगह है, तो यहाँ पे आप ज़रूर जाइए। ठीक है, ओके।